पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई थी। 30-40 लोगों की कैजुअलिटी बताई थी, वो भी सिर्फ वो लोगों की, उन लोगों की जिनको वो क्लेम कर रहे थे कि ये नॉर्मल सिटीजन्स थे, मतलब साधारण जनता, सिविलियंस थे। लेकिन अब समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 100-150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये लिस्ट समा टीवी की है, ये लिस्ट भी अवेलेबल है, इस पर भी बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान हर बार अपनी कैजुअलिटी छुपाता है कि हमारे कितने लोग मारे गए। इस कैजुअलिटी छुपाने से फायदा क्या है? पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बता रहा था कि हम तो जी बहुत जीत गए और फील्ड मार्शल बन गए। अब फील्ड मार्शल बने में एक अरसा हो चुका, लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने तो हो ही चुके। और अब फील्ड मार्शल बनने पे सवालिया निशान उठाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो गई। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शांतनु सर। सर एक लंबे अरसे से भारतीय सेना की सेवा में रहे और अब देश की सेवा में अब भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो कैजुअलिटी अपनी छुपाई इन साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल बनने के लिए बन गए, उसके बाद लिस्ट भी जारी हो गई। ये कहानी क्या है? और समा टीवी ने जो ये लिस्ट दी है 150 बताया, 170 कुछ जगह से पता चल रहा है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी छुपा के रखी गई, ऐसा क्यों? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपने चैनल पे बुलाया और मौका दिया कि मैं ऑपरेशन सिंदूर और उसमें जिस तरीके का नैरेटिव चला उसके बारे में बोलने के लिए, और स्पेशली समा टीवी का जब रिवोल्यूशन हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चलाया उसके बारे में बताने में के लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। सबसे पहले देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ, तो मेरा मानना है कि कोई भी देश अपनी कैजुअलिटी ड्यूरिंग दी ऑपरेशन नहीं बताएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर उनके ट्रूप्स के मोराल पे पड़ता है, उनकी कार्य प्रणाली पे पड़ता है। तो जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक तो पाकिस्तान का एक्शन जस्टिफाइबल था कि उन्होंने अपनी कैजुअलिटी को छुपाया, अपने डैमेज को छुपा के रखा। कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, कितने एयरफील्ड डैमेज हुए, क्या कोलैटरल डैमेज हुआ, कितने टेररिस्ट मारे गए, इन सारी चीजों को एक तरीके से कवर करके रखा, समझा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनको ये चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या अचीव किया, कितना उनको नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में देखिए एक नैरेटिव चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट और बताया गया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, किस तरीके से हिंदुस्तान को उन्होंने क्षति पहुंचाई। जबकि ग्राउंड में यह था कि हिंदुस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं कर पाए वो, और जितने भी उनके एरिया वेपन थे, जितने उनके ड्रोन थे, सभी को हिंदुस्तान ने बर्बाद किया हवा में ही। तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। देखिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है आज की डेट में रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ स्टेट आज की डेट में जब वो बयान देते हैं तो उनके बयानों की क्रेडिबिलिटी और सत्यता बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जेलेंस्की के क्लेम देख लीजिए, पुतिन के क्लेम देख लीजिए, नेतन्याहू के क्लेम देख लीजिए, और तमाम, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड का ही वार क्यों ना हो, चाहे अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई क्यों ना हो, हमेशा एक नैरेटिव चला है, बढ़ बढ़ के अपनी संख्या को बढ़ाया गया युद्ध के दौरान, और जो भी उनके सरकारी विज्ञप्ति आई उस पर क्वेश्चन बना रहा। पाकिस्तान ने इसको बखूबी से खेला। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के सिंदूर के समय एक ऐसा माहौल क्रिएट किया और अपनी जनता को एक ऐसा मैसेज दिया जैसे वो युद्ध जीत गए। उससे देखिए पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ। पाकिस्तान की सेना की क्रेडिबिलिटी में इरोजन हो रहा था। उनके कोर कमांडर के घर लोग रेड कर दे रहे थे प्रोटेस्ट वाले। आज की डेट में वही असीम मुनीर आज उनका हीरो बना हुआ, जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई थी, वो फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की, बल्कि उसने अपना प्रमोशन लिया, फील्ड मार्शल का दर्जा हासिल किया। लेकिन ये सब देखिए बड़ा शॉर्ट टर्म का होता है। इनिशियली तो उन्होंने 6 से 7 कैजुअलिटी बताए, बोला कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर ये कैजुअलिटी जब अवार्ड मिलने की बात हुई 14 अगस्त को, पाकिस्तान ने जब अवार्ड की घोषणा की तो 138 अवार्ड दिए, और वो भी सारे के सारे पोस्टमस। और पोस्टमस कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी क्षति हुई। और हिंदुस्तान ने जो क्लेम किया कि पहले नॉट टेररिस्ट टारगेट
को उन्होंने उड़ाया, उनके इंस्टॉलेशन को उड़ाया, फिर एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया, उनके F-16 को तोड़ा, उनके तमाम बड़े हवाई जहाज, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को उड़ाया। और जब इस तरीके का डैमेज किया, और हिंदुस्तान अपने क्लेम में ये बहुत ही ऑथेंटिक था क्योंकि उसने प्रूफ दिया, सैटेलाइट इमेजरी दिखाई, तो इन सारी चीजों को दिखाता है कि पाकिस्तान कितने वीक ग्राउंड पे है। पाकिस्तान देखिए एक चीज में महारत हासिल करता है, वो बैकिंग बॉल लेके जब वर्ल्ड के तमाम देशों संस्थाओं में जाता है तो वो कुछ न कुछ भीख जरूर ले आता है। आज की डेट में उसने अपनी सरजमी को अमेरिका के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध करा रखा है, चाइना को पूरी तरीके से उपलब्ध करा रखा है। लिहाजा दोनों देश इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को नहीं खोना चाहते क्योंकि वो देखिए इससे तमाम इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला चीज की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक का जो एरिया है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, साउथ एशियन कंट्री में पहुंच बना सकते हैं, मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर सकते हैं। तो तीन ऐसे ग्रुप ऑफ नेशन हैं जिसमें पाकिस्तान के सरजमी का इस्तेमाल किया जा सकता है उनको लीड करने के लिए, और साथ में जो अरेबियन सी है उस पर आप डोमिनेट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अमेरिका नहीं खोना चाहता, चाइना नहीं खोना चाहता, लिहाजा टसल शुरू है। पाकिस्तान हमेशा से एक नैरेटिव चलाता है, गलत बयानी करता है, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ मुनीर हो, ये सारे के सारे एक नैरेटिव के तहत काम कर रहे हैं, सत्यता उसमें है नहीं। और ये चीजें देखिए उन्हीं का टेलीविजन मीडिया, उन्हीं का जनमानस इसको दिखाता है। और जैसा आप स्क्रीन पे दिखा रहे, कितने पोस्टमस लोग, कितने लोगों को अवार्ड दिया, दिखाता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। आप इस तरीके के जान माल का जो नुकसान हुआ उसको आप छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है, आपने अपनी सरजमी को नीलामी के लिए छोड़ रखा है, उसमें अमेरिका आए, उसको वो वर्चस्व हासिल कर ले, वो आपके मिनरल, आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए तैयार है। सी पैक का आपने हाल देखा है, चाइना पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है और ईरान के साथ भी आप साथ में खड़े होते हैं। तो इस तरीके की चीजें पाकिस्तान में ही संभव है। देखिए ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वहां का जो पॉपुलर लीडर है वो जेल में, जिस दिन भी फेयर एंड सही तरीके से इलेक्शन होगा शायद ये सत्ता में नहीं रहेंगे। और असीम मुनीर और इमरान खान की बनती नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर सही रास्ते पे आए तो वहां पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वो उसकी ये फितरत में नहीं है। वो गलत बयानी करता है और बार बार आज की डेट में उन्होंने देखिए अपने रॉकेट फोर्स का संगठन किया है और ऐलान किया है, और किस तरह पे बनेगा, पीएलए का, पीएलए के आर्मी के तरफ पे बनेगा। लेकिन पीएलए और पाकिस्तान आर्मी आज की डेट में फर्क ही नहीं रह गया, दोनों हैंड इन ग्लव है। चाइना के इक्विपमेंट, चाइना के डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, चाइना का सर्वेलेंस सिस्टम, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम सब पाकिस्तान में डिप्लॉय होता है। तो कहने को उन्होंने रॉकेट फोर्स बनाया, लेकिन है सारा कुछ इक्विपमेंट, हथियार चाइना के हैं। तो एक तरीके का फॉर्मल अनाउंसमेंट जरूर किया, लेकिन उसमें पूरी तरीके से चाइना की भागीदारी। आप तमाम तरीके के बयान दे लीजिए, लेकिन सच्चाई आप नहीं छुपा सकते हैं। आप 138 जो पोस्टमस सैनिकों को आप अवार्ड दे रहे हैं उसको आप नहीं छुपा सकते, उनके परिवारों को झूठ नहीं बोल सकते, जनमानस से झूठ नहीं बोल सकते, और आप ही का टीवी चैनल, आप ही का मीडिया इसको रिवील कर रहा है। तो आप बहुत वीक ग्राउंड पे हैं और मॉरल ग्राउंड पे तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो बड़ा ही अफसोसजनक बात है। देखिए समय के साथ साथ चीजें और सामने आएंगी। डेली हिंदुस्तान का मीडिया, डेली हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ न कुछ ऐसे रेवोल्यूशन साक्ष्य के साथ दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का डैमेज और पाकिस्तान के इस तरीके के आतंकवादी जो संगठन है उनको किस तरीके से मदद कर रहा है उसके फैक्ट सामने आ रहे हैं। लिहाजा अब समय आ गया कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दें, रोग स्टेट डिक्लेयर करें और उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर सैंक्शन लगा के उसको वर्ल्ड के मेन स्ट्रीम से बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन जब तक अमेरिका और चाइना का उनका हाथ है, जब तक वो अपनी सरजमी को फॉरेन कंट्रीज के हवाले ऐसे ही नीलाम करते रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान और चाइना का जो कोल्यूजन हुआ हम उसको चेक करने के लिए सक्षम है। हमने रीअसेस करना शुरू कर दिया है, तमाम तरीके की चीजों का इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिससे कि हम समय आने पे अपने संसाधन के जोर पे पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ चेक कर सकें। यस रोहित जी। राइट सर, एक चीज और, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान इतना झूठ बोल रहा है फिर भी कुछ कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली, डीजीएमओ साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। डीजीएमओ साहब ने सीधे सीधे बोला यस नुकसान है हमारी तरफ। इंडिया ने झूठ पर, इंडिया डिड नॉट रिसॉर्ट फॉर लाइफ, इन लोगों ने झूठ बोला।
लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ डिनर लंच यही कर रहे हैं, अमेरिका यही घूम रहे हैं, अमेरिका इस झूठ को सपोर्ट कर रहा है। क्या अमेरिका का सीधा सीधा सपोर्ट है पाकिस्तान को, और ऑपरेशन सिंदूर में भी के झूठ में और ये पूरा झूठ फैलाने में, फेक फैक्ट्री में अमेरिका भी साथ है, चाइना भी साथ है, इंडिया कई फ्रंट्स पे। देखिए रोहित जी, मैं इसको थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। बार बार असीम मुनीर सेकेंड टाइम अमेरिका गए, और जब भी वो अमेरिका जाते हैं कुछ ना कुछ खुराफात इस रीजन में शुरू होता है। मेरा शक है कि पहलगाम जैसी फिर से कोई ना कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ने देखिए एक तरफ हिंदुस्तान पे टैरिफ वॉर लगाया, 25 का 50% कर दिया। अगर वो एक और आतंकवादी ऐसी घटना करता और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस रीजन में युद्ध में उलझा के रखता है, तो उसका फायदा अमेरिका को डायरेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एक तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बलूचिस्तान में और स्ट्रांग होगी, और पाकिस्तान को अपने गिरफ्त में रखेगा, और कहीं ना कहीं वो देखिए ईरान को भी इस माध्यम से चेक करता हुआ नजर आ रहा। और जो अमेरिका की आज की डेट में हिंदुस्तान के प्रति खुन्नस है, मैं खुन्नस इसलिए बोल रहा हूं कि वो चाहेगा कि हिंदुस्तान मिलिटरली भी इसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमिकली तो उसने सैंक्शन लगा ही रखे हैं, टैरिफ लगा ही रखा है। लेकिन देखिए एक अच्छा डेवलपमेंट इसमें यह हुआ है कि अलास्का में जो मीटिंग हुई, जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले, तो ये तमाम तरीके के सैंक्शन में रीलुक की बात आई है। जो कंट्री जो रशिया से सामान खरीद रहा है उसके लिए रीलुक करने की जरूरत है। एक तरफ अमेरिका खुद उनके ऊपर सैंक्शन कम करना चाह रहा है, खुद ट्रेड करना चाह रहा है, खुद तमाम तरीके के आइटम और कॉमर्शियल ट्रेड उसका रशिया के साथ जारी है, जिसका रेवोल्यूशन हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया। तो ये सारी चीजें दिखा रही कि अगर ये वार्ता हो जाती है और कुछ सीज फायर या कोई पीस एग्रीमेंट होता है, तो हिंदुस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये जो सैंक्शन है बड़ा टेम्परेरी है। 50% का जो टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बात से पलट जाए उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही एनालॉजी अगर आप पाकिस्तान में अमेरिका के लिए लगाए, तो आज वो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जब उसका मकसद निकल जाएगा, जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात आएगी, जब क्वाड की बात आएगी, तो वही अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा। और जब टैरिफ कर घटा के 25% या 20% हो जाएगा, तो फिर से हमारे रिलेशन जो कॉमर्शियली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आज की डेट में स्ट्रेन है, ठीक हो जाएंगे। ये बड़ा टेम्परेरी फेज है, इसलिए हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है पेशेंस की, वो एक काबिले तारीफ है। हम वेट एंड वॉच है, तमाम तरीके के नेगोशिएशन कर रहे हैं। हम रिएक्ट उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए था। हमें पता है कि ये रोल बैक होगा, इसलिए हमारे जो इकोनॉमिक जो सेटअप है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें पता है कि आगे आने वाले दिन में ये रेट रिवाइज होंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर पूरी तरीके से अमेरिका की झोली में जाके बैठ जा रहा है, तो चाइना के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? सी पैक पे कितने मिलियन डॉलर रुपीस खर्च हुए हैं, वो तो ग्वादर पोर्ट ऐसे छोड़ने वाला नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या? ये रणभूमि बनेगा पाकिस्तान। होगा क्या? पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होगा, बलूचिस्तान अलग जाएगा, सिंध अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, और पीओके हिंदुस्तान में आके मिलेगा। ऐसी कल्पना मैं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, रशिया पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, पाकिस्तान का चाइना के साथ, और चाइना और अमेरिका का कॉमर्शियल इंटरेस्ट टकराएंगे, तो कुछ भी संभव है इस रीजन में। क्योंकि देखिए ईरान एक तरफ स्ट्रांग है, हिंदुस्तान एक तरफ स्ट्रांग है, वीक लिंक बन रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन हो सकता है अगर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से रिव्यू नहीं किया, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को फिर से नहीं रिव्यू किया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो एंटरप्रेन्योर वाली बात कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस देख रहे हैं। उनको ऑयल चाहिए, उनको अपना फुटहोल्ड चाहिए, उनको चाइना को काउंटर करना है। देखिए ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की है, इसमें जो कई सारे छोटे बड़े कंट्री पिसते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चाइना के ऊपर उनका जो टैरिफ का जो हथौड़ा है वो चला नहीं है। वो वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं। तो अमेरिका किस करवट बदलेगा, कब अपने स्टेटमेंट से बदल जाएगा, कहां नहीं जा सकता। लिहाजा पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए, नहीं तो बिक जाएगा देश, ये टूट जाएगा देश। रोहित जी राइट, बिल्कुल सही, टूट जाएगा देश। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू, इट इज प्लेजर टू बी विद यू। थैंक्स।